वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए बॉटनी के पेपर के बारे में। मैंने जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डाल दिया है, क्लियर हो गया। बॉटनी का फर्स्ट पेपर देख लो, 2024 में आने वाले क्वेश्चन। आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं 2024 में, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, मैं हमेशा हर वीडियो में एक बात मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपने उस बात पर मेरी फोकस करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले। और आप सेकेंड ईयर में हो, देखो मान लो, और जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर सेकेंड ईयर वालों के लिए कोई जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, मैं फेल हो चुका हूँ। ये यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, शायद ये बात आपको दिल को छू जाएगी। आपको बीएससी करते हुए कितने साल हो गए? एक सबसे पहला पॉइंट। कुछ स्टूडेंट ने तो बीएससी छोड़ करके बीए में एडमिशन ले लिया होगा, कुछ ने बीकॉम में ले लिया होगा भाई, कुछ ने तो पढ़ाई छोड़ दी होगी। अब वो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आई है 62,200 को 14 ऐसे कुछ है। उसके बाद में 49 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने, ऐसे लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बस ऐसे शौक में ही फॉर्म डाल दिया। इंटर हो गया, शौक में फॉर्म डाल दिया। देखो, उसमें से मैं कह सकता हूं लगभग में 1 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिल से, दिलो जान से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप उनमें से नहीं है। मुझे लगता है आप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बीएससी सेकेंड में अटके हुए हैं, अटके हुए हो ना। तो मैं हर बार में बोलता हूं कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस किया करो। बीएससी में ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस आपको टारगेट अपने गोल पर करना है। मतलब आपको जो टारगेट है कि आपकी जो मंजिल है, उस मंजिल पर टारगेट रहना चाहिए, उस मंजिल की सोच रखनी है हमें, कहीं और नहीं रखनी मेरे दोस्त। समझो, हमें मंजिल, हमें पता है कि मुझे जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में तो आप वैकेंसी भर सकते हो क्योंकि सेकंड ईयर में हो, ऐसा ही तो बन नहीं सकते, दरोगा बन नहीं सकते क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, पहली बात तो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, समझो मेरा। यदि आपका ये नहीं है तो क्या शर्मा, क्या क्या जॉब नहीं मिलेगी? मिलेगी जॉब। उत्तर प्रदेश पुलिस में दिलो जान लगा दो, उत्तर प्रदेश पुलिस में दिलो जान लगा दो पढ़ाई में। बीएससी को भी भूल जाओ, ये बीएससी को पास कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम बस, आपको क्या करना है, रीड करना है। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उस क्वेश्चन को पढ़ लो, बना बना के लिख दो, पास हो जाओगे। बस कॉपी को भर दो। मेरी सुनो, अच्छे तरीके से लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए। और हर हर क्वेश्चन में, जूलॉजी बॉटनी में, हमेशा याद रखो कि इमेज को बनाया करो। कोई भी एनिमल है वहां इमेज बनाओ, कुछ भी है वहां इमेज बनाने की कोशिश करो। गूगल पर सर्च करो इमेज कौन सी बनेगी, वहां पे कौन सी इमेज बन सकती है, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सको मेरे दोस्त, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो। एग्जामर कॉपी को देखता है साफ शुद्ध, और आपकी इमेज बनी हुई है, उससे पहले समझ जाएगा अरे भाई बंदे ने कुछ तो दिया है, और आपको अच्छे नंबर से पास कर देगा। पास करने का यही तरीका है भाई, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि 100% कोई भी व्यक्ति 100 वैसा की वैसा नहीं करके आता, वैसे वैसे छाप के नहीं आता। जो रटेगा वही छाप के आएगा, वरना अच्छे पढ़ने वाला नहीं छाप के आएगा। तो मैंने कहा आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कंपटीशन एग्जाम पर। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी है, यूपीपी की है, रेलवे की वैकेंसी आ गई भाई, एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है, जीडी की, आर्मी की वैकेंसी आ गई, अग्निवीर, समझो मेरी बात को। और बहुत सारी स्टेट में अलग से उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी चल रही है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब में पुलिस की आने वाली है, दिल्ली पुलिस वैकेंसी, अरे बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आप तैयारी कर सकते हो। बस अपनी जान लगा के तैयारी करो, दिल से तैयारी करो भाई कि मुझे वैकेंसी जॉब लेनी है, बस इतना सोच के करोगे तभी सिलेक्टेड हो पाओगे। आपको बीएससी में जाकर फोकस नहीं करना। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चन को रीड करो, अपने गैस पेपर नोट्स पे टिक लगा लो। नहीं है आपके पास नोट्स, paperhacker.online वेबसाइट पे जाओ, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लो, या केवल रीड कर लो, पढ़ लो वहीं पर वेबसाइट पे ही। paperhacker.in पर जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी वीडियो की, paperhacker.in, paperhacker.online। क्लियर हो गया? या फिर वेबसाइट सीधे ये प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर सर्च करो पेपर हैकर वेबसाइट, पेपर हैकर प्लेलिस्ट, पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप। तीनों एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखो यार, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। समझ रहे मेरी बात को? ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया मैंने जो आपको बताया? इसके अलावा कुछ और है बताओ आपके माइंड में? कुछ नहीं। हमारा गोल किस पे रहना चाहिए?
हमारा गोल रहना चाहिए भाई जॉब पर सिलेक्टेड होना है भाई, जॉब में हमें, समझ रहे हैं, बस इस पे। और बीएससी में तो पास कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पेपर है करके हम आपको पास कराएंगे, जो क्वेश्चन देंगे वही पेपर में आएंगे, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसे याद करके आना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, यहां से जो क्वेश्चन बताता हूँ उसमें 70% क्वेश्चन आते हैं, 70% यहीं से फंसेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे को यार, आपको जो बचपन का सपना है ना उसको मत तोड़ो, उसे मत छोड़ो यार। आपने कहा ना बचपन में डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनो यार, इंटर करने के बाद में सीधे नीट की तैयारी करो और बस एडमिशन ले लो, ज्यादा इधर उधर मत करो। मुझे डी फार्मा करना है तो डी फार्मा में फोकस करो यार, दिल से करो, जो चीज आपने गोल अपना पकड़ा है उसको फोकस करो, फालतू इधर उधर मत जाओ। बीएससी करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और इसके जगह बीए कर लो तो भी ठीक है, ठीक है। बार बार फेल हो रहे हो तो फेल मत हो, और कोई बात है इससे रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड बहुत ज्यादा बार आप फेल हो चुके हो तो मैं एक बार मुझे बताओ, मैं आपको कुछ गाइड करूंगा, एक नया तरीका बताऊंगा कि इसमें कैसे पास हो सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पास हो सकते हो, किस तरीके से आप बीएससी को क्लियर कर सकते हो। एक बार मुझे कॉल तो करो, मैसेज तो करो, व्हाट्सएप पे डालो, सर मैं 4 बार फेल हो चुका हूं, बताओ मैं क्या करूं, लास्ट बार है सर बीएससी में पब की पास नहीं हुआ, तो मैं बीएससी नहीं हो पाएगी मेरी, तो कोई तो तरीका होगा पास होने का, तो बिल्कुल है उसका तरीका है, मैं बताता हूं हमेशा यार, लेकिन हाँ आपका गोल क्या है उसको फोकस करो। ये तो मैं करा दूंगा, ये मैं करा दूंगा, मुझसे बात करो, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है, एक वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट की 10 मिनट की, बस वही क्वेश्चन तैयार कर लो, छुट्टी, पढ़ लो, पढ़ते रहो, पास हो जाओगे। आपका भाई बहन, आपका छोटा भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम हाई स्कूल इंटर कुछ भी कर रहा है, या डी फार्मा बी फार्मा कुछ कर रहा है, पेपर हैकर को सब्सक्राइब करा दो। डी फार्मा बी फार्मा की बैच भी मैं स्टार्टिंग कर पाऊंगा हाल ही में ही, ठीक है। डी फार्मा बी फार्मा के लिए क्या है, बाकी साथ ही साथ मैं खुद आपको एक प्रैक्टिस कराऊंगा। एक डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, डॉक्टर बनो ऑनलाइन, यूट्यूब पर सर्च करो डॉक्टर बनो ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें क्या है, डॉक्टर बनो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं खुद आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं खुद। यदि किसी के लीवर डिजीज हो जाता है, लीवर में एक फोड़ा हो जाता है, अपसेस हो जाता है, इसे बोलते हैं लीवर अपसेस, लीवर में अपसेस हो गया, बहुत सारे लोगों के लीवर में गांठें होंगी, तुमने देखा होगा, पेशेंट के गांठें हो जाती हैं। अब उसके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे बेटर रहती है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, वो क्यों होती है, उसको कौन सा परहेज करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं वहां पे बताता हूँ। डॉक्टर बनो ऑनलाइन, एक है डॉक्टर्स के नाम से डॉक्टर बनो, इस तरीके से होगा, देखो एक होगा यूट्यूब ऐसे करके लिखोगे डॉक्टर बनो, BANO बनो, बस एक तो ये चैनल है नंबर 1। नंबर दूसरा चैनल हमारा है डॉक्टर पूरा लिखना, डॉक्टर BANO बनो ऑनलाइन, ऑनलाइन बस इतना लिख देना आ जाएगा भाई। ये और ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोनों चैनल पे मैं बेहतर तरीके से समझा रहा हूं। यदि आपका भाई बहन डी फार्मा बी फार्मा कर रहा है तो उन्हें ये चीजें बहुत जरूरी है। और एप्लीकेशन है डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से प्ले स्टोर पर, वहां मैं बैच चला रहा हूं, मैं खुद आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि भाई किस तरीके से कौन सी मेडिसिन कैसे ली जाती है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये सबसे बेटर चीजें है ना आपकी लाइफ के लिए। डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं, जो एएनएम एएनएम कर रहे हैं, उनके लिए चाहिए ये चीजें, छोटी छोटी पॉइंट्स। मैं खुद अपना नोट्स आपको दे रहा हूं, वहां से ले सकते हो। देखो यार मैं आपके हमेशा आपके साथ दे रहा हूं, बाकी ये चीजें सब टीचर पढ़ाते हैं, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई ये पढ़ लो अपने, और बस आपका गोल सिर्फ आपको जॉब पे रहना चाहिए, जो आपका टारगेट है उस पर रखो, बाकी ये तो वन टाइम के लिए है यार, समझ रहे। और बाकी ज्यादा फेल हो चुके हो, ज्यादा बार फेल हो चुके हो तो मुझे बताओ, मैं इसके लिए कुछ और तरीका निकाल के तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये तरीका अपनाओ, जल्दी पास हो जाओगे, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पहले तो अब मैं बात बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन को हमें पढ़ना है जो बॉटनी से रिलेटेड है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक है संवहन ऊतक की संरचना, इसको पढ़ लेना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रमण देखो भ्रूण कोश का विकास पढ़ो, ये क्वेश्चन पर टिक लगाओ अपने गेस्ट पेपर में, नोट्स में, इंपोर्टेंट है, रीड करना है इनको। ये है हरिश्चंद्र द्वारा पुष्पीय पौधों का क्लासिफिकेशन, उसका सिद्धांत के बारे में पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, पेपर में छपेगा। देखो मैं वही चीजें बताता हूं, आपको पता है कि पेपर हैकर वही चीज बताता है जो पेपर में इंपोर्टेंट है। बॉटनिकल गार्डन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपेगा, हटाने वाला कोई पैदा नहीं इसको, ठीक है। इसको देखो हर्बेरियम कैसे तैयार की जाने, उनके महत्व बताओ, वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट। यूपी के आल यूनिवर्सिटी के, चाहे आप देखो एमजेपी अखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हो, या फिर कह सकते हो मेरठ से हो, लखनऊ से हो, ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय वनस्पति नामकरण, इसको देखो, बॉटनिकल नेम पूछेगा, ठीक है,
जिसे हम नोमिनिकल कल्चर बोलते हैं बॉटनिकल का, मतलब पौधों के नाम पूछेगा, इसको हटा दो। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेंथम और हुक्कर का क्लासिफिकेशन, बेंथम और हुक्कर का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, अब एक फैमिली पूछता है आपसे, एक फैमिली बनेगी यहां से, दो फैमिली पूछेगा, किसी ना किसी, मैं 3 फैमिली बताऊंगा, यहां ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक पढ़ लेना रुनेसी कुल, इसको पढ़ लेना। एक कुकर बिटेसी कुल पढ़ लेना। एक सुलेनेसी कुल पढ़ लेना। इसके लक्षण और उसके महत्व के बारे में पढ़ लेना, पेपर में छपेंगे यहां से। एक फैमिली पूछेगा आपको पक्का, फैमिली तो पूछता ही पूछता है। ये देखो ग्रैमनी कुल आ गया ग्रैमनी कुल पढ़ लो। देखो हर्बियम कैसे तैयार किए जाते हैं ऊपर बता दिया, इसको नहीं पढ़ना है। पौधों में देखो टिश्यू सिस्टम वेरी इंपोर्टेंट है, विभिन्न ऊतक तंत्र के बारे में वर्णन करो। पौधों के अंदर ऊतक तंत्र कौन कौन से हैं, वो कैसे होते हैं, उन ऊतकों के बारे में डिस्कस करना है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। और देखो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो है ये वाला, एपोमिक्स। देखो ये है असंगजनन, जिसे असंगजनन बोल सकते हैं, असंगजनन या फिर अपसंयोजन भी बोला जाता है इसको, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों के तनों में देखो ये है मेरिस्टम, वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि विभुजत्व किसे कहते हैं, विभुजत्व मेरिस्टम किसे कहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो आसंजक द्वितीय वृद्धि क्या होती है, द्वितीय वृद्धि, इसको पढ़ना। कैम्बियम वेरी इंपोर्टेंट है, कैम्बियम मोस्ट इंपोर्टेंट, टिप्पणी बनेगी बनेगी इस पे, कोई हटाने वाला पैदा नहीं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बताता हूं। इसमें देखो, इसमें है देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वर्णन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वर्णन करना है, और निश्चेचन पर टिप्पणी, आवृतजीवी पौधों के निश्चेचन कैसे होता है, इसको पढ़ लेना, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, देखियो आसंजक वृद्धि जो मैंने ऊपर बता दिया है, वही तने में आसंजक वृद्धि कैसे होती है पढ़ लेना। इसको देखो नीचे, आवृत भ्रमण कोश हटाओ, इसको भी हटाओ, भ्रमणी तत्व हटाओ, इसको भी। बहुविधता किसे कहते हैं, बहुविधता वाला पढ़ लेना भाई साहब, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बहुविधता किसे, तो महत्व के बारे में। एक पेरिडर्म पढ़ लेना, पेरिडर्म वेरी इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में पूछेगा। एक स्तंभ, देखो ये पढ़ लेना। ठीक है, पर्णव स्तंभ क्या होता है, पर्णव ग्रंथ के बारे में पढ़ लेना, ये शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद में देखो ये है क्वेश्चन क्या है, भ्रमण सूचांक क्या होता है, इसको पढ़ो, इसको। और कौन सा रह गया, हटाओ, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। ये पढ़ो द्विनिश्चेचन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो निश्चेचन के महत्व, ये वाला दो निश्चेचन क्या है, अनिश्चेचन फलन क्या है, ये पढ़ोगे शॉर्ट में। ठीक है, मेटाजियम, और देखो ये है आपका क्या है, जीनिया और मेटाजीनिया में अंतर आपसे बनता है, मेटाजीनिया में और जीनिया में अंतर पूछता है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे पेपर। ठीक है, उसके बाद देखो, बस यही क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं, पढ़ के जाओ, बस खत्म, ज्यादा टेंशन मत लो। और आपका फोकस कहां रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी पे रहना चाहिए, और जो वैकेंसी है रेलवे में वैकेंसी आई उसको पढ़ाई करो, इस पे ज्यादा फोकस नहीं दे। आने से फलन क्या है इसको देखो, और परागण और परपरागण क्या है, इनके ऊपर फोकस करो कि भाई ये पढ़ना है मुझे। और यदि आपको कोई डाउट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अलग से बैच स्टार्ट करवा देंगे, अभी नहीं, बाकी मैं यूट्यूब पे ही इंपोर्टेंट करा दूंगा। इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या इंपोर्टेंट है, कैसे फोकस करें और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स मैंने दे रखे हैं, उन नोट्स को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नोट्स बाय कर लेना, बाई करने पड़ेंगे नोट्स को, और वहीं अपने बुक में कैसे समझाऊंगा आपको, एक एक बार में समझ में आ जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों को शेयर करो, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।